चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिए थे प्रश्न नंबर 1 में जितने प्रश्न थे सारे प्रश्नों को हल कर दिए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 2 है इसमें 5 क्वेश्चन है और इस प्रश्न का पहला प्रश्न ये है। ठीक है, इसमें कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सर्वंतर निम्नलिखित है। मतलब पहला पद और सर्वंतर दिया गया है और इसके 4 पद लिखना है, प्रथम 4 पद। ठीक है, तो हम लोगों को हल करना है। ठीक है, हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए कितना दिया है 10, सार्वंतर, सार्वअंतर यानी डी कितना दिया है 10 दिया है। यानी हमें प्रथम पद दिया है A1 दिया है, A1 यानी ए जो फिर हमें लिखना है A2। ठीक है, फिर A3 और इसी तरह हमें क्या लिख देना है A4। ठीक है, A2 जो होता है वो होता है A प्लस डी, A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D और A4 होता है A प्लस 3D। ये हमें ज्ञात करना है ना। ए यानी प्रथम पद कितना है 10, ए प्लस डी, ए कितना है 10 और डी भी कितना है 10, और 10 और 10 कितना हो गया जुड़ के 20 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पद एपी के, इस एपी के दूसरा पद 20 होंगे। तीसरा पद कितना होगा तो हम बोलेंगे 10 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 10, तो यानी 10 10 दूनी 20, 20 10 कितना हो गया 30। इसी तरह ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना डी, डी कितना है 10 है, यानी 10 दिया 30, 30 10 कितना हो गया 40 हुआ। कितना हुआ 40 हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः इस एपी के, इस एपी के, इस एपी के, सॉरी एपी है ना, एक मिनट, एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद जो हैं वो कितना है 10 है, 20 है, 30 है और कितना है 40 है ना। यही था प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन जो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब इसको बता दिए, अब 2 का दूसरे प्रश्न पे आते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करें, है ना। अब इस प्रश्न को देखिए, 2 का 2 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, इस एपी के हमको प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, यानी हल में क्या क्या लिखेंगे इनका सॉल्यूशन, यानी A1 लिखना है, फिर A2 लिखना है, फिर A3 लिखना है, फिर A4 लिखना है। ठीक है, A1 क्या होता है A होता है, A2 क्या होता है A प्लस डी होता है, A3 क्या होता है A प्लस 2D और A4 क्या होता है A प्लस 3D। जैसे A तो A ही है यानी -2 और A प्लस डी यानी A -2 और D है कितना 0, यानी ये कितना हो जाएगा -2 ही होगा। ठीक है, ये कितना होगा तो हम बोलेंगे -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 गुना 0 0, 0 में से -2 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये कितना होगा तो -2 प्लस 3 इंटू 0, डी के स्थान पे 0 पुट कर देना है। कितना पुट करेंगे 0, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये कितना होगा -2 ही होगा, है ना। अतः क्या होगा, तो इस एपी के प्रथम 4 पद कितना है -2 -2 -2 -2 है ना, यही होगा ना, -2 -2 -2 और -2 यही होंगे। ठीक, ये है प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो प्रश्न 2 का 3 है उसको भी हल करते हैं। ठीक है, समझना है ध्यान से, है ना। हमें क्या क्या निकालना है, यानी 4 पद याद करना था, हम लिख लेते हैं। यानी प्रथम पद तो दिया है, यानी हमें प्रथम पद तो दिया है, यानी ए दिया है, हमें A2 ज्ञात करना है, फिर हमें A3 ज्ञात करना है, फिर हमें A4 ज्ञात करना है। A2 यानी A प्लस डी, दूसरा पद का सूत्र ये होता है, तीसरा पद A प्लस 2D, तीसरा पद A प्लस 3D,
सॉरी, ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, यानी ये तो है 4, दूसरा प्लस यानी 4 प्लस डी, डी कितना है तो -3 है, -3 है, ये हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस होता है, यानी 4 - 3 बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, यानी ए के स्थान पे कितना पुट करना है, 4 पुट कर देंगे। ठीक है, और 2 इंटू डी, डी का मान कितना है -3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 6, यानी 4 - 6 बराबर हो जाएगा ये -2, कितना होगा -2 होगा, है ना। और इसकी बात करें तो ये होगा ए कितना है 4, नहीं 4 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -3, यानी 2 तिया 6, है ना, 2 तिया कितना हो गया 6। एक मिनट, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना। मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे जरा देखें, है ना, यहाँ पे a प्लस 2d, a प्लस 3d, ओह यहाँ पे तो ठीक ही था, ये तो ठीक है, d कितना है -3, ये ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या लिखना था हमें, यहाँ पे लिखना था 3 इंटू डी, डी कितना है -3 है, यानी ये हो जाएगा कितना 4, 3 दिया 9, यानी -9, यानी ये जो होगा वो होगा -5, यानी 4 में से -9 माइनस होगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ लिखना है अतः, अतः इस एपी के, इस एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, ये, है ना, यानी पहला तो होगा 4, दूसरा होगा 1, और तीसरा पद कितना होगा -2, और चौथा पद होगा कितना -5, है ना। ये है भाई, ये है इसका 4 पद। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हमें ज्ञात करना है, यानी 4 पद हमें ज्ञात करना है। कितना भी पद हमें ज्ञात करने पूछे, मतलब निकालने पूछे, हम निकाल सकते हैं, हमें पहला पद और सर्वंतर दिया होना चाहिए। ठीक है, इस एपी के हम 100वां पद भी निकाल सकते हैं, 200वां पद भी निकाल सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान है ये बनाना। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 का 4, देखिए इसको भी हल करते हैं। पहला पद कितना दिया है -1, कार्बंतर कितना दिया है 1/2, तो हमें पहला पद कितना दिया है, ए कितना दिया है -1, दूसरा पद कितना होगा दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी कितना है, ए है -1 प्लस डी है 1/2, ये होगा कितना -2 + 1/2, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस 2d बराबर ए कितना है, ए है -1 प्लस 2 इंटू डी, यानी 1/2 है, 2 से 2 कटा, कितना बचा -1 प्लस 1, क्या हो गया, ये घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी एक में से घटा कितना बचा 0 बचा। अब हमें ज्ञात करना है चौथा पद, चौथा पद क्या होगा भाई ये भी बड़ा सिंपल है, यानी ए प्लस क्या हो जाता है 3d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए कितना है -1 है, प्लस 3 इंटू डी, डी का मान है 1/2, तो ये हो गया -1 प्लस 3/2, 3 गुना 1/2 क्या होगा, 3 का 3 है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना लेंगे तो एलसीएम 2 लेंगे, यहाँ कितना बचेगा तो -2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, ये घटेगा 2 में से 3 घटा, बचेगा 1/2। ठीक है, यानी इस एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद जो है वो कौन कौन से हैं, तो हम लिखेंगे -1 है, फिर दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2 है। इस एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, -1, -1/2, 0, 1/2 है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और ये हम लोगों को क्या आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे भी सॉल्व कर दिए, इसे भी नोट करें। ठीक है, अब इसे देखिए आप लोग।
ठीक है। ये जो 2 का 5वां यानी 2 का जो लास्ट क्वेश्चन यही है ना। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन थे, है ना। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो जो प्रथम पद है वो दिया गया है, कितना दिया है, -1.25। जो दूसरा पद है कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे कैसे, तो ऐसे, कैसे, a प्लस डी से। ये कितना है, -1.25 प्लस डी, डी कितना है, तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। फिर भी आप हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा पता है, 1.00, सॉरी 1.00 नहीं बचेगा, ये तो घटेगा नहीं, ये जुटेगा। ये घटेगा नहीं, ये जुटेगा, है ना। तो ये 25 और 25 मिलके कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 50, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 50। कैसे जोड़ें, तो देखिए बड़ा सिंपल है। 1.25 में से 0.25 को ऐड करेंगे, 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, और यहाँ हो जाएगा 1, है ना, -1.50, ठीक है। दूसरा पद। अब तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो बोलेंगे a प्लस 2d होता है तीसरा पद का फॉर्मूला, ठीक है भाई। a का मान कितना है, तो लिख देना है -1.25 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है, माइनस में 0.25 है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है, तो 50 होता है। कितना होता है, 25 दूनी 50, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना होगा, 50। इसको जब 2 से गुना करिएगा तो यही होगा, है ना। और जब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ है 50 और यहाँ है 25, 50 और 25 जुड़ के कितना हो जाएगा, 75, यानी -1 पॉइंट कितना होगा, 75, ठीक है। ये हो गया तीसरा पद। और A4 कितना होगा, A4 यानी a प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, यानी ए का मान कितना है, तो -1.25 है। ए का मान कितना है, -1.25 है, ठीक है। और जो डी है वो कितना है, -0.25, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे, 25 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 या 75, यानी माइनस में आएगा 0.75, 0.75, ठीक है। ये इतना अब गुना कीजिएगा ना, इसको गुना करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और देखिए जोड़ेंगे तो ये 25 और ये देखो 75 और 25 कितना हो गया, 100, यानी डबल जीरो, है ना। यानी यहाँ कितना होगा, एक एक यानी 2, ये आएगा। जैसे देखिए 1.25 में से ऐड करेंगे कितना, 0.75, 5 5 10 के 0, 7 2 9, 9 1 10 के 0, हासिल एक 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 कितना होगा, 2, 2.0, 2.0। यानी इस एपी के जो प्रथम 4 पद है ना, वो एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के जो प्रथम 4 पद हैं, प्रथम 4 पद वो कौन कौन से हैं, हम लिखेंगे -1.25। फिर दूसरा पद कितना है, दूसरा पद जो है -1.50। फिर तीसरा पद -1.75। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद ये है। चौथा पद 2.0, ये है, ठीक है, ये है। यानी पॉइंट के बाद जीरो जितना भी है वो तो खत्म हो जाएगा, नहीं इसका वैल्यू -2 ही रहेगा, है ना, माइनस कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इस एपी के प्रथम 4 पद यही होंगे, ये जो दिए हैं, ठीक है। तो ये 2 के अंतर्गत 5 प्रश्न थे, इसको हम क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब प्रश्न संख्या हम 3 पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को भी लाइक करें, तो शुरू करते हैं, है ना। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। जैसे ये एपी में है, ये जो संख्याओं की सूची है वो एपी में है, हमें ये ज्ञात नहीं करना है कि एपी है कि नहीं है, ये बोल दिया है कि सार्वअंतर और प्रथम पद लिखना है, तो ये ऑलरेडी एपी में होगा, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी पहला पद, है ना। प्रथम पद यानी ए, कितना है जो दिया गया है वही है प्रथम पद, यानी 3। सार्वअंतर, क्या चीज निकालना है, सार्वअंतर निकालना है, यानी डी निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई,
जैसे ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये इस एपी के तीसरा पद, ये वाला इस एपी के चौथा पद है ना। तो सार्वंतर निकालने का तरीका होता है कि अगले पद में से पिछले पद को माइनस करना है, ठीक है ना। यानी ए2 में से ए1 माइनस करो, तो वो सार्वंतर यहाँ से निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो ए2 माइनस ए1 करिए, फिर भी बात बराबर आएगा। फिर ए3 माइनस ए2 से भी निकाल सकते हैं, फिर ए4 माइनस ए3, मतलब आप ये तीनों में से कहीं से भी सरलतर निकाल सकते हैं। जैसे ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1 करेंगे यानी 1 में से 3 माइनस करेंगे, फिर भी कितना आएगा, -2 आएगा। अब जैसे देखो ये है -3, माइनस 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 हो गया प्लस, यानी ऑलरेडी ये किस में है, माइनस में है, ठीक है। 1 मिनट, ये तो हम इसमें इस पद को लिख रहे हैं, यानी ए3 कितना है, ए3 है -1, है ना। और जो ए2 है वो कितना है, 1 है, और फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस, या -1 लेंगे, -1 कितना हो गया, -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। हम क्या बोले, कहीं से भी निकालिए, है ना। इसको लिखना है या फिर इसको लिखना है, सबको थोड़ी ना लिखना है, सिर्फ हमें निकालना है सर्वंतर, तो कहीं से निकाल देना है। इसको भी करेंगे तो -2 ही आएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, प्रथम पद लिखना है हमें, प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद कितना है, ये रहा प्रथम पद, -5। सार्वंतर कितना है, सार्वअंतर कितना है, तो हम कहेंगे सार्वंतर कितना है, कुछ नहीं, इसमें से इसको करो, यानी ए2 माइनस ए1 करो। ए2 कितना है, ए2 -1 माइनस ए1 कितना है, माइनस में 5 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, ठीक, प्लस, यानी जब इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यानी इस एपी के प्रथम पद -5 है, और इसके जो सार्वंतर है वो कितना है, 4 है, और इसके प्रथम पद कितना है, 3 है, और सार्वंतर कितना है, -2 है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न संख्या 3 का 1 और ये 2 सॉल्यूशन है। अब हम बताते हैं 3 का 3 पे आते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये 3 का ये 3 है, और ये 3 का 4 प्रश्न है, ठीक है। इसमें जो एपी दिया गया है वो दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, है ना। ये क्या है, एपी है, एपी की सूची दिया गया है ना। तो इसके प्रथम पद और हमें क्या निकालना है, सार्वंतर। तो प्रथम पद भैया क्या होगा, तो ये है पहला, यानी प्रथम पद मतलब जो पहला पद, जो पहले दिया है वही है प्रथम पद, यानी 1/3 ए दिया है, ठीक है। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर निकालने तो बताए ही थे हम आपको कि ए2 में से ए1 कर दो, निकल जाएगा सार्व अंतर। ए2 है 5/3 माइनस ए1 है 1/3, 3 और 3 एलसीएम आया, यहाँ बचा 5 - 1 यानी हो गया 4/3, ठीक है। और ये चौथा प्रश्न को भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें लिखना है प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए कितना हो जाएगा, 0.6, ये प्रथम पद है। सार्व अंतर कितना होगा, तो देखिए सार्व अंतर यानी डी, डी क्या होगा, ए2 माइनस ए1 होगा, यानी 1.7 में से माइनस करना है 0.6, ऐसे माइनस करेंगे, देखिए 1.7 में से 0.6 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 6 माइनस हुआ 1 बचा, यहाँ तो 1 होगा, 1.1 होगा, कितना होगा, 1.1 होगा सार्व अंतर, ठीक है। यानी प्रथम पद 0.6 और सार्व अंतर 1.1 है, ठीक है। और इस प्रश्न संख्या 3 भी आपका क्या हो गया, 3 भी समाप्त हो गया, यानी इसको भी हम सॉल्व कर दिए, है ना। 3 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, है ना। प्रश्न संख्या जो 4 है ना, उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि वो प्रश्न क्या कहता है। ये जो प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 पद लिखिए, ठीक है। जैसे हमें ये दिया गया है, हमको ये चेक करना है, ये डाटा, ये जो सूची है ये एपी में है या फिर नहीं। अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद, 16 के बाद 3 अगला जो पद होगा वो क्या हो, ठीक है। इसमें जो है टोटल कितना प्रश्न है, तो इसमें जो प्रश्नों की जो संख्या है वो कितना है, 15 प्रश्न है, ठीक है। तो पहला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। हल करने में क्या लिखेंगे, एपी की जांच करने पर, एपी की जांच करने पर, ठीक है ना, एपी की जांच करने पर
ठीक है, हम जानते हैं ये एपी के पहला पद है, ये एपी के दूसरा पद है, ये एपी के तीसरा पद है, ये एपी के चौथा पद है। जांच किससे करेंगे? ठीक है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, यानी a2 माइनस a1 करना है। फिर जैसे 4 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा? 2। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी a3 माइनस a2 कितना आया? यानी 8 में से 4, 8 में से 4 माइनस किए तो कितना आया? 4 आया। हम देख रहे हैं यहाँ आया 2, यहाँ आया 4, अंतर समान नहीं है। ठीक है, जो संख्याओं के जो अंतर है, सूची का अंतर समान नहीं है। अब अगला संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है ना? जैसे आप सबको क्या चेक करोगे, जैसे a4 माइनस a3, जब ये बराबर है ही नहीं तो इसको हम चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम बता देते हैं, जैसे 16 माइनस 8, यहाँ कितना आया? 8 आया। ये और ये बराबर है क्या? नहीं बराबर है। तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे चूंकि संख्याओं की सूची बराबर नहीं है, चूंकि a2 माइनस a1 ये इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसके a3 माइनस a2 के, है ना? इसलिए इसलिए दी गई संख्याओं की सूची संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बस इतना सा लिख देना है ना? आपका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, क्या लिखेंगे? जो दी गई संख्याओं की जो सूची है वो एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर जो है वो समान नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम इसका हल करते हैं। ये जो संख्या दिया गया है, संख्या की सूची 2,5/2, 3,7/2 एंड सो ऑन, मतलब ये आगे बताना है कि ये जो संख्या जो दिया गया है ये सूची एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो वही पद, अगला 3 पद लिखना है। ठीक है, जांच करते हैं। एपी की जांच करने पर, एपी की जांच करने पर एपी की जांच कैसे करेंगे हम? यानी 5/2 में हटाएंगे 2 को। ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से, a2 माइनस a1, है ना? यहाँ कितना आएगा? एलसीएम, एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ लेते हैं ताकि जगह बचे। एलसीएम 2 यहाँ बचेगा 2, यानी 5 ही आएगा यहाँ, और 2 दूनी 4, यानी 5 में से 4 माइनस हुआ, बचा 1/2। ठीक है, अब करेंगे इसमें से शुरू, यानी ये कौन है? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, a1 a2 a3, है ना? अब करेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करना है ना? तो a3 कितना है? 3 है। a2 कितना है? जैसे a1 a2 a3 a4। ठीक है, तो ये है 5/2, है ना? a2 एलसीएम फिर से 2 ही आएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे, यानी 6 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 1/2। ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, है कि नहीं? अब इतना सा कैलकुलेशन नहीं आता है तो मैथ में आप जो है ना थोड़ा सा पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, अब a4 माइनस a3 करते हैं, a4 माइनस a3, क्योंकि 10th के विद्यार्थी को ये सब आना चाहिए, है ना? 7/2 माइनस 3। ठीक है, तो फिर से एलसीएम 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो यहाँ तो 7 का 7 लिख देना है, 2 तिया के 6, यानी 7 में से 6 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्याओं की जो सूची का जो अंतर है वो सब समान है। ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो जब ये संख्याओं की सूची जब समान है तो इसका जो सार्वंतर जो होगा ना, सार्वंतर जो होगा वो यही होगा, 1/2 होगा। ठीक है, यानी हम लिखेंगे क्या चीज? संख्याओं की सूची समान, अंतर समान है ना? अंतर समान है। अंतर क्या है? समान है। अंतर समान है। अंतर जो है वो क्या है? समान है। इसलिए इसलिए यह एपी में है, एपी में है। जब यह अंतर, जब इसका समान है, ये एपी में होगा। जब एपी में होगा तो जो सार्वंतर जो डी होगा वो हो जाएगा 1/2। अब देखो संख्या के जो लास्ट जो पद है वो है 7/2। अब
जब एपी में है तो इसके 3 अगला पद लिखना है। तो लास्ट जो पद है यानी चौथा जो पद है वो है 7/2। हमें निकालना है चौथा पद यानी 5वां पद यानी A5। अब A5 का सूत्र क्या होता है? A5 का सूत्र होता है A+4D। A+4D। ए यानी पहला पद 2 यानी ए जो पहला पद कितना है 2 है। 2 गुना 4 सॉरी 2 + 4 गुने में डी कितना है 1/2। 1/2 से गुना करेंगे तो 2 चौके सॉरी 2 दूनी 4 2 गुना 2 कितना हो गया 2 का 2 यानी 2 + 2 का 2 यानी 2 2 कितना हो गया 4 हो गया है ना। जगह देखिए 1 मिनट, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपको थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे, है ना। क्या है ना, जैसे A4 के बाद क्या आएगा A5। ठीक है, हमें A5 निकालना है, फिर A6 निकालना है, फिर A7 निकालना है, सॉरी A7 निकालना है। यानी अगला 3 पद यानी 4 पद दिया है तो 4 में से 3 में 7 पद निकालना है टोटल। तो हम क्या करेंगे 5वां पद हो गया, अब यानी छठा पद निकालना है। छठा पद क्या करेंगे यानी A प्लस छठा पद का जो सूत्र होता है वो होता है 6D। A+6D नो A+5D होता है। कितना होता है A+5D। तो A कितना है A यानी ये है पहला पद यानी 2 है +5 इंटू डी। जो डी है वो है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 + 5/2। तो इसको ऐड करेंगे 2 दूनी 4 4 5 9 9 यानी 9 बटा कितना आ जाएगा 2 A6। अब हमें निकालना है सातवां पद। सातवां पद A7 कैसे होगा A+6D। 6D कुछ नहीं करना है, यहाँ 7 है इसमें से 1 घटा देना है 6D। ठीक है, ए है 2 + 6 इंटू डी का मान है 1/2। 2 तिया 6 यानी 2 + 3 का 3 3 2 कितना हो गया 5। ठीक है, यानी इस एपी के अगले 3 पद अगले 3 पद जो होगा वो कितना होगा। इस एपी के अगला जो 3 पद है वो कितना है वो है आपका 4। उसके बाद कितना है 9/2 फिर कितना 5 है। इस एपी के जो अगला 3 पद है वो ये है 4, 9/2, 5 यही होगा, है ना। 7/2 के बाद कितना हो जाएगा हम बोलेंगे 4 होगा। 4 के बाद 9/2, 9/2 के बाद कितना होगा 5 होगा। यही हमें निकालना था, समझ गए ना। इतनी सी बातें हैं, आप नोट करें। प्रश्न 4 है, 4 का 3 को देखना है। ठीक है, इसे हल करेंगे हम लोग। ये हल में क्या लिखेंगे एपी की जांच। सबसे पहले हमें क्या करना है एपी में है या नहीं वो चेक करना है। तो लिखेंगे एपी की जांच करने पर, एपी की जांच करने पर। एपी की जांच कैसे करेंगे यानी जैसे ये है A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A2 - A1 तो A2 कितना है -3.2। फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस देंगे, और ये क्या है माइनस में है तो ये हो जाएगा -1.2। देखो -3.2 तो यही रहेगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस यानी 1.2। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 सॉरी जोड़ना नहीं है घटाना है, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा घटेगा। 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 बचेगा, और इसमें जब माइनस होगा तो 2 यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, यानी -2.0 आएगा। ठीक है, इसको करने पर आप करते हैं A3 - A2। A3 - A2 जब करेंगे हम तो A3 है -5.2 -5.2। और फिर यहाँ जैसे ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, जैसे ये भी तो माइनस में है ना, तो माइनस माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस में है। इतना समझना है, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा प्लस 3 पॉइंट कितना 2। घटाना है 2 में से 2 घटा तो 0, और 3 में से 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 2 पॉइंट कितना 0। ये भी 2.0 ये भी 2.0। अब देखते हैं A4 - A3 करके क्या ये भी समान आता है।
तो A4 माइनस A3 करते हैं, तो A4 कितना है, माइनस में 7.2 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना है, जैसे माइनस में है तो फॉर्मूला में माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 5 पॉइंट कितना 2। जब इसको माइनस करेंगे तो वही आएगा -2.0। ठीक है, अंतर समान है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। हम बोलेंगे जो जो कि संख्याओं की सूची का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। जब ये एपी में है तो हमें इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर कितना हो जाएगा, यानी डी कितना होगा, यही जो अंतर आया है -2.0। और हमें इसके यानी -7.2 के बाद जो अगला पद होगा वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, लास्ट पद लिख दीजिए -7.2 और उसमें से सार्वंतर को जोड़ देना है। ठीक है, जैसे ये कितना है, माइनस यानी -2.0। ठीक है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 2 9 यानी -9.2। ठीक है, -9.2, वाह, ये तो हो गया -9.2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 9.2 यानी इसके बाद जो पद होगा वो कितना होगा, -9.2, तो A5 आ गया, हमें चाहिए 3 पद, यानी एक ही पद हुआ, फिर दूसरा फिर तीसरा, तो इसके बाद जो पद हुआ वो कितना होगा, कुछ नहीं करेंगे, लास्ट पद कितना है, यानी -9.2 में से ऐड करना है वही सार्वंतर को, यानी -2.0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 11 यानी -11.2। देखिए 9.2 में से 2.0 ऐड करेंगे तो 2 का 2 9 2 11, है ना, माइनस, ये आपको आता है ना। उसके बाद 3 पद हमें बोला है, एक पद हो गया, 2 पद हो गया, तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम पद कितना है -11.2। कुछ नहीं करिए, जो अंतर आया है ना उसको इसमें जोड़ते जाओ, लास्ट में जितना बोलेगा, 3 बोलेगा तो 3 बार जोड़ देना है। 3 बार कैसे जोड़ेंगे, जैसे -2.0 इसमें जोड़े तो इतना आया, फिर इसमें से जोड़ेंगे -2.0 जो आएगा, फिर उसमें जो आएगा उसमें जोड़ते जाना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, जैसे इसमें जोड़ेंगे 2.0, ये कितना आ जाएगा, 11 और 2 कितना हो गया 13, यानी -13 पॉइंट कितना हो गया 2। ठीक है, यानी इस एपी के, यहाँ लिखेंगे इस एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद कितना है, जो माइनस, अगले जो 3 पद है वो है -9.2, फिर -11.2, फिर -13.2, है ना। -9.2 के बाद हो जाएगा -11.2, फिर -13.2, ये होगा 3 पद, ये 3 पद हम निकाले हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया 4 का 3, जगह नहीं है तो इसको मिटा के हम 4 का 4 बताते हैं। ठीक है, और लाइक भी करो यार। 4 का जो 4 है इसे देखिए, दिया है -10, -6, -2, एंड सो ऑन, मतलब ये प्रश्न क्या एपी में है, अगर ये सूची एपी में है तो इसका अगला 3 पद बताओ, तो फिर लिखेंगे एपी की जांच करने पर, है ना, एपी की जांच करने पर एपी की जांच कैसे किया जाता है, वही करेंगे A2 माइनस A1, है ना, फिर A3 माइनस A2, ठीक है, फिर A4 माइनस A3। ठीक है, जैसे ये है A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 यानी -6 में से घटाएंगे, माइनस, ये माइनस में है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी 6 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब A3 माइनस A2 यानी -2 में से हटाना है -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक ही साथ लिख दिए, है ना, यहाँ बचेगा 4। देखो छोटा में से, देखो यहाँ बड़ा का, जैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस मतलब घटाना है, माइनस मतलब घटाना है, यानी 6 में से 2 घटा बचा 4,
और बड़ा चिन्ह 6 है, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ प्लस दे दिया, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, इतना समझिए आप। ठीक है, अब 2 में से 2, जैसे देखो ये है 2, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस में हो गया प्लस, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। एपी में है तो बोलेंगे हाँ एपी में है ना। अंतर समान है, सीधी सी बात, अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी में है ना। एपी में है तो इसके अगले 3 पद लिखना है हमें, तो सार्वंतर भी तो लिख दो, सार्वंतर डी, डी वही हुआ जो अंतर आया है 4, ये क्या है, सार्वंतर ही है, डी ही है, डी कितना हो गया 4। कुछ नहीं करिए, जो लास्ट जो पद है हम क्या बताए थे, जैसे देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, हमें ये पद हमें चाहिए। ठीक है, तो ये पद कैसे निकालेंगे, देखो एक बताते हैं। जैसे A5 हमें चाहिए, A5 सॉरी A5, तो A5 देखो हम आराम से निकाल सकते थे, क्या करते थे, 2 में से हम 4 जोड़ते ना, तो 4 जो सर्वंतर आया उसमें लास्ट पर जोड़ देते थे, आया 6। इस स्थिति से भी 6 आएगा और इस फॉर्मूला से भी 6 आएगा। देखिए अभी देखिए A5 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 4D। ठीक है, तो A प्लस 4D, तो A कितना है, A यानी A है -10, A कितना है -10 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है तो 4A है। ठीक है, देखिए -10, 4 चौके 16। ठीक है, अब देखो 16 में से 10 घटा कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी, यानी इसमें 2 में से 4 जुड़े फिर भी 6 आया। फॉर्मूला के अनुसार भी, मतलब जिस तरह आप करेंगे, लास्ट पद में से सार्वंतर जोड़ दोगे फिर भी आएगा, या तो A5 इस अनुसार बनाओगे फिर भी 6 आएगा। अब हम डायरेक्ट बनाते हैं, 6 में से कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना हो गया 10, है ना। अब 10 में से फिर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। अब उस तरह निकाल लेना है आपको। ठीक है, इस तरह आप निकालिएगा, तो लिखेंगे इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद, हम आपको दोनों तरीका बता दिए। ठीक है, अगले 3 पद कितना है, 6 10 और 14 है ना, 6 10 एंड 14 है। ठीक है, ये है प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन, 4 का 4। ठीक है, इसे भी नोट करें आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 4 का जो 5 क्वेश्चन है, 4 का 5वां है ना। इसमें दिया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 3 रूट 3, सॉरी 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, है ना। कितना होगा, 2 होगा, देख लेते हैं कितना है, हाँ 3 रूट 2 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, जांच करना है कि एपी में है या नहीं है, तो अगला 3 पद लिखें, इसके 3 पद लिखिए। ठीक है, तो एपी की जांच करेंगे, तो जांच सबसे पहले करते हैं A2 माइनस A1, कैसे किया जाता है आपको पता है, नहीं इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 3 प्लस रूट 2 में से घटाएंगे 3 को, देखिए 3 प्लस माइनस घट के 0 हो गया, यानी बचा कितना, रूट 2। अब अगला A3, जैसे देखिए ये वाला A1, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाला A4, यानी A3 माइनस A2, A3 कितना है, यानी 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, माइनस इसको करना है, माइनस कितना 3 प्लस रूट 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब एक से अधिक संख्या हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, उसके बाद इसे तोड़ना है इस तरह, है ना, माइनस प्लस माइनस यानी रूट 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये कितना हो गया देखते हैं, एक मिनट, मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ ये रूट में नहीं है, ये रूट में नहीं है, हम कहाँ से रूट दे दिए इसको, है ना। तो ये और ये कट गया, तो देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट गया, यानी 2 में से 1 घटा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 रूट 2 बचेगा। आप करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना है, तो बोलेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 है, माइनस A3 कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस में कितना होगा देख लेते हैं कितना होता है,
यानी 3 + 3√2, तो ये -3 होगा, -3 होगा, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये भी -2√2 ही होगा, प्लस माइनस कट गया, 3√2 में से 2√2 घटाने, देखो यहाँ 3√2 है, यहाँ 2√2 है, 3 में से 2 घटा कितना बचेगा, 1, यानी 1 बोले तो √2, ठीक है। यानी जो अंतर समान है, अंतर समान है, यहाँ लिख देना है अंतर समान है, अंतर समान है, संख्याओं की जो सूची का जो अंतर है वो अंतर क्या है, समान है, इसलिए क्या होगा, एपी में होगा, ठीक है। हम बताते हैं, अगर ये एपी में है, अंतर समान है, तो सर्वांतर कितना होगा, √2 होगा, √2 होगा। अब हमें अगला 3 पद लिखना है, कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, जो लास्ट पद है उसको लिखिए, लास्ट पद है 3√3 + √2, 3 + 3√2, तो इसमें से सर्वांतर को जोड़ दो, यानी √2 जोड़ दो, देखिए 3√2 और 1√2 कितना हो गया, तो 3 + 4√2, समझे, 3 और 1 कितना हो गया, 4। फिर देखो इसके बाद कितना होगा, तो 3 + 4√2 में से 1√2 जोड़ना है, तो 4√2 और 1√2, 4√2 और 1√2 कितना होगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 + 5√2 होगा, है ना। फिर देखिए 3 + 5√2 में से 1√2 जोड़ देंगे, अब बोलोगे क्या कर रहे हैं आप, देखिए 3 पद पद लिखाना है, 3 पद, तो एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तो तीसरा पद चाहिए ना, तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 5 और ये कितना हो गया, 6√2, 3 + 6√2, है ना, यानी इस एपी के 6 पद कौन कौन, सॉरी अगले 3 पद ये होगा, है ना, इस एपी के अगले जो 3 पद है वो ये है, ये लिखना है आपको यहाँ, है ना, इस एपी के अगले 3 पद, अगले 3 जो पद है वो कितना है, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2 है, ठीक है, ये हो गया सॉल्व, इसे भी नोट करें। इनको देखिए 4 पे 6, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एपी की जांच करेंगे, यानी देखना है क्या करना है, A2 - A1 करना है, A1 ये हो गया क्या चाहिए, A2, यानी A2 कितना है, 0.022 में से माइनस करना है कितना, 0.2। अब देखिए कैसे इसको माइनस करेंगे, सबसे पहले सीखना पड़ेगा ना, 0.022, है ना, 0.022 में से माइनस करना है 0.2, ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए 1 मिनट, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, 0 0, है ना। अब देखिए, अब माइनस कीजिए, ठीक है, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 7, यहाँ कितना बचा, 1, यानी इतना बचेगा, ठीक है, यानी ये आएगा कितना, तो हम लिखेंगे, कितना लिख देना है, माइनस देके लिखना है, ठीक है, इसका चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है, यानी माइनस में होगा कितना, 0.178, ठीक है। अब अगला ए थ्री में से A2 माइनस कीजिए, यानी ए थ्री -A2, तो A3 कितना है, A3 है 0.222, 0.222, माइनस करना है कितना, 0.022, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 0.222 में से माइनस करेंगे 0.022, यहाँ होगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ 2, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा कितना पता है, यहाँ बचा आपका कितना, 0.200, ये और ये बराबर नहीं है ना, यानी यहाँ लिखेंगे चूंकि ये और इसका अंतर और इन दोनों का अंतर समान नहीं है, क्योंकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, यानी अंतर समान नहीं है, जब हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं तो दोनों का अंतर जो है समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है, करेक्ट, चलिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन, है ना।
आते हैं ये प्रश्न जो है 7 प्रश्न है ना। इसको हल करते हैं हम लोग। तो a2 माइनस a1, ये रहा a2 और ये क्या है a1, ये a3 और ये वाला है a4, है ना। a2 माइनस a1, a2 कितना है तो -4, माइनस a1 कितना है 0, कितना आया ये आ जाएगा -4 ही आएगा। ठीक है, अब a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2, a3 कितना है तो लिखना है -8, माइनस फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये भी 8 में से 4 घटेगा तो -4 ही बचेगा। ठीक है, फिर a4 माइनस a3, a4 कितना है -12, माइनस, अब देखिए ये प्लस हम क्यों करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -4 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि अंतर समान है, अंतर समान है इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है, एपी में है, तो ये इतना लिख लीजिएगा, है ना। एपी में है तो सर्वंतर ने डी, जो सर्वंतर है वो क्या होगा वही होगा, यही है सर्वंतर, है ना, ये तो सर्वंतर ही है ना, कितना है डी है, ये कितना है तो सर्वंतर है -4, आखिरी जो पद है लास्ट पद कितना है -12, -12 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी -4 होगा यहाँ, -4 ऐड करना है, ये हो जाएगा -16। फिर देखिए -16 में से -4 को ऐड करते जाओ, -4 को, तो ये कितना हो जाएगा 16/20 यानी -20, फिर -20 में से -4 को ऐड करना है, 20 और 4 यानी -24 हो जाएगा। ठीक है, जितना पद बोले आप जोड़ते जाओ ना, सर्वंतर को ऐड करते जाओ, पद आगे निकलते जाएगा। ठीक है, तो ये सूची क्या है, इसके अगले पद, सॉरी इसके अगले 3 पद, 3 पद कितना है तो -16 -20 और -24 है, -24 है। क्लियर, चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। प्रश्न है 4 का कितना है 8, 4 का 8वां प्रश्न है ना। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वही करेंगे a2 माइनस a1 करना है, फिर a3 माइनस a2 करना है, फिर a4 माइनस a3 करना है, जितना पद है सबको माइनस करके देखिए, है ना, इसमें से इसको हटाओ, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, शुरू से करना है इधर से, है ना। तो देखिए अंतर समान आता है तो वो एपी में है, देखने से पता चल रहा है कि सारा पद समान है, मतलब ये सूची एपी में है। फिर भी हम लोग चेक करते हैं, -1/2 माइनस 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 क्या हो जाएगा +1/2, माइनस प्लस माइनस यानी घट के 0 हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 0, फिर -1/2 + 1/2, ये क्या हो गया प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। फिर ये हो गया -1/2 + 1/2, है ना, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा ना, समान पद में से समान घट रहा है 0 बचेगा। तो यह सूची एपी में है, लिख देना है, यह सूची एपी में है ना, एपी में है। तो ये तो सामांतर कितना हो गया, यही जो अंतर है 0 और ये 0। अब इसके अगला 3 पद लिखना है, कैसे लिखेंगे, आखिरी पद लिखना है -1/2, उसमें से 0 ऐड कर देना, वही हुआ -1/2, फिर -1/2 में से 0 ऐड करेंगे, फिर हो जाएगा -1/2, फिर -1/2 में से 0 ऐड करेंगे, -1/2, यही तो आएगा ना, यही आते रहेगा। ठीक है, तो इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद कौन है, -1/2 -1/2 -1/2 है ना। यही है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न, इसे देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रश्न को आप देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले एपी की जांच करेंगे, यानी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, है ना, सबको माइनस करते हैं, 3 में से 1 माइनस हुआ 2 बचा, फिर 9 में से 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 बचा। तब ये और ये इसका अंतर समान है ही नहीं, तो हम आगे चेक करेंगे ही नहीं, है ना, तो लिखेंगे यह सूची एपी में नहीं है।
सीधी सी दिखेंगे। अब इसको भी देख लो, 27 में से 9 माइनस करेंगे, है ना, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है ना। सिंपल सा, है ना, लिख देना है, थोड़ा सा डेफिनेशन यही लिखना है और कुछ नहीं है। तो 10 है, उसको देखें और समझें कि क्या है ये प्रश्न। इसमें लिखा गया है A,2, A,3, A,4, A एंड सो ऑन, ये एपी में है या फिर नहीं है, इसको चेक करना है। करेंगे A2 माइनस A1, 2A में से एक A घटाएंगे यानी एक ही A बचेगा, 2 में से एक घटा एक बचेगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे यानी इसमें से इसको घटाएंगे यानी 3A माइनस 2A यानी A ही बचेगा। फिर 4A में से A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A, A3 कितना है 3A, 4 में से 3 घटा 1 बचा नहीं A बचा। अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए यह संख्याओं की जो सूची है, सूची एपी में है। जब ये एपी में है तो ये जो सार्वंतर है डी वो कितना है ए हो जाएगा। ठीक है, आखिरी पद है 4A, उसमें से इसको जोड़ देना है, हो जाएगा 4 और 1 5A। फिर 5 में से एक ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6A। फिर 6A में से इस सार्वंतर को जोड़ते जाना है, कितना हो गया 7A। बहुत ही सिंपल है ना, एक ही काम करना है, इसलिए इसके सॉरी है ना, इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद कौन कौन से हैं, 5A, 6A और 7A है। इस एपी के जो अगला 3 पद होगा वो कौन कौन होगा, जैसे 4A के बाद हो जाएगा 5A, 5A के बाद 6A, 6A के बाद 7A, यही होगा। बहुत सिंपल है ना, ये भी नोट कर लें आप। प्रश्न है वो ये है A,A², ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें एपी की जांच करेंगे, है ना, एपी की जांच करेंगे। ठीक है, एपी की जांच करने पर यानी क्या करेंगे, A2 माइनस A1 माइनस A1, A2 है A² और A1 जो है वो A है। ठीक है, यहाँ है 2 घात वाला, ये है 1 घात वाला, 2 घात वाला में से 1 घात वाला नहीं घटता है, मतलब यही रह जाएगा ये। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना होगा, AQ माइनस A², है ना, यानी 3 घात वाला में से 2 घात वाला नहीं घट सकता है, तो ये और ये बराबर है ही नहीं, क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ये और ये बराबर नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इसे भी नोट कर लें। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट में इसको रखते हैं। ठीक है, क्यों रखे हैं अभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले एपी की जांच करते हैं, यानी A2 माइनस A1, A2 कितना है √8 और A1 कितना है √2। अब देखिए √8 में से √2 को कैसे माइनस करेंगे, सबसे पहले आप तरीका समझो। जैसे √8 है, 8 को हम क्या लिखेंगे, जैसे 8 को लिखते हैं 2, ठीक है, 8 फिर 2 दूनी 4, 2 1 2,
यानी 2 × 2 × 2, यानी ये तो बाहर आ गया, जो नहीं आया वो क्या रह गया रूट में। यानी हम 8 को लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2√2 में से 1√2 घटाएंगे। तो इसमें जब 2√2 में से 1 रूट घटेगा तो कितना बचेगा, हम बदलेंगे कि √2 बचेगा, है ना। अब देखिए A3 में से A2 माइनस करना है। A3 कितना है, √18 है, √18 है। 18 में से रूट कितना, 8 को माइनस करना है। अब जो √18 है, अब √18 समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये रहा √18। अब √18 को क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे 9 × 2, ठीक है। और 9 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वो 3 होता है, तो √2 तो रह गया इस अंदर। यानी इसको क्या लिखेंगे, इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे कितना, 3√2। अभी गुणनखंडन जब करेंगे तो वही यही आएगा, इसी तरह जब करेंगे यही आएगा ये, ठीक है। और ये √8 को क्या लिखे हैं, 2√2 लिखे हैं, 2√2 लिखे हैं, ठीक है। यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा, सिंपल सी बात है। अब करेंगे A4 माइनस A3, यानी A4 कितना है, √32 माइनस रूट कितना, 18। अब एक बात बताओ हमें, रूट जो 32 है, √32 को क्या लिखोगे, तो लिखोगे कितना, 16 दूनी 32, यानी 16 का वर्गमूल 4, और ये हो गया √2 में, यानी 4√2 लिख सकते हैं इसको, 4√2, है ना। 4√2 लिखेंगे, यानी 4√2 में से, और ये कितना है, 18 को 3√2, यानी 3√2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। यानी देखो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यानी जो इसका जो अंतर है ना, इसका अंतर जो है वो समान है, वो कितना है, √2 है सभी में। यहाँ भी √2, इसको माइनस से यहाँ भी √2 हुए आया, है ना, यहाँ भी कितना आया, तो √2 ही आया। तो जब अंतर समान है तो हम क्या लिखेंगे, यह जो है वो एपी में है, ठीक है। यानी जब अंतर समान है तो दी गई जो सूची है वो क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो इसके अगले 3 पद वही, अब इसके 3 पद लिखिए, और 3 पद, यानी इसके और 3 पद आगे लिखना है, ठीक है। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। लास्ट पद कितना है, तो लास्ट पद है √32, रूट कितना है, 32, थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। अब 32 में से हम कितना ऐड करेंगे, तो 32 में से हमको √2 ऐड करना है, √2 ऐड करना है। इसको कितना लिखेंगे, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 32 में से जब हम √2 ऐड किए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, इसको बताएं ना, जैसे इसको लिखेंगे कितना, 4√2, कितना लिख सकते हैं, 4√2, यानी 4√2 में से 1√2 जब ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5√2 हो जाएगा ये, यानी 5 रूट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, 5√2 हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा, ये 5√2 हो जाएगा। अब 5√2 को ही अगर हम रूट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट कितना, 50, रूट कितना हो जाएगा, 50। समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 50 को हम क्या लिखेंगे, 25 × 2, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, और √2 तो √2 ही रह जाएगा, ठीक है। आप ये लिखें चाहे ये लिखें, बात बराबर है ना। जैसे 32 के बाद कितना होगा, तो रूट कितना हो जाएगा, 50। समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अगला देखिए, अगला जो है यानी 5√2 में, ठीक है, 5√2 में, यानी देखिए 5√2 में से आपको 1√2 जोड़ना है, एक रूट क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 1 कितना हो गया, 6, यानी 6√2, ठीक है। यानी 6√2 को आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कितना, आप लिखेंगे कितना, 72, कितना लिखेंगे, 72, रूट कितना लिखेंगे, 72, ठीक है। तो ये आप ये भी लिखोगे ना फिर भी आपका सही होगा आंसर, है ना। अब देखिए 6√2 में से, 6√2 में से √2 जोड़ना है, √2 जोड़ दिए भाई, तो कितना आ जाएगा, 6√2, और ये कितना हो गया, 7√2, कितना हो गया, 7√2, ठीक है।
अब 7√2, अब 7√2 को कितना लिखोगे, है ना? तो 7√2 को कितना लिखोगे, ये भी तो एक हो गया ना। तो 7√2 को कितना लिखेंगे, यानी 49 नहीं दो, कितना हो गया, 2 नंबर 18 4 नहीं 8 8 9 यानी 58, 98 √98 कितना लिखेंगे, √98 लिखेंगे, है ना, 98 यानी 98, है ना। तो हम लिखेंगे इसके इसके अगले 3 पद, अगले 3 पद कौन कौन है, ये और ये और ये, ठीक है। यानी 50, 72 और 98, रूट कितना 98, √50 √72 √98, ठीक है। ये कैसे लिखें, देखिए जैसे आपको तो इतना समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखें, ठीक है। जैसे 50 को 5√2 कैसे लिखें, सिंपल सी बातें हैं भाई। 50 को जब गुणनखंड करोगे तो ये 5 कितना 5 दिया 50, फिर 5 दूनी 10, 5 2 बार है, इसका रूट बाहर आ जाएगा, जो जोड़े में है वो बाहर हो गया, जो नहीं हुआ वो रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए। जैसे √98, √98, √98 जब इसका निकालेंगे फैक्टर करेंगे तो ये कितना बनेगा पता है, 7, 1 मिनट, हाँ 7 × 7, 7 7 49, 49 दूनी 98, ठीक है। तो 98, तो इसका जब बन गया, जो बन गया जोड़ा वो बाहर हो जाएगा, जो नहीं बना वो रूट में 7√2 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कितना लिखते हैं, √98 लिखते हैं इसी को, ठीक है। तो इसके अगले 3 पद कितना कितना हो जाएगा, तो √50, फिर √72 और √98 है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे भी नोट करें आप, इस प्रश्न को भी आप देख लें, ठीक है। अब जो प्रश्न ये है कितना है, यानी ये 4 का 13वां प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें a2 - a1 करते हैं, a2 कितना है √6 माइनस a1 कितना है √3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं √2 गुना √3, है ना। इसमें √3 है, ठीक है। तो इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा √2, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो यही आएगा ना, ये तो पूरा निकल गया तो कितना बचा हुआ, समझे, यानी ये इतना आया। फिर a3 - a2 करते हैं, a3 कितना है √9 है, माइनस √6, तब इसमें अगर √3 कॉमन लें तो कितना, यानी 3 दिया 9, यानी √3 बचेगा, √3 √3 √9 हो गया, गुना करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा √2 गुना √3 √6 हो जाएगा, यानी ये और ये समान है ही नहीं, क्योंकि है ना अंतर समान नहीं है, क्योंकि जो अंतर है अंतर समान नहीं है, समान अंतर समान है नहीं, सॉरी समान नहीं है, नहीं है, इसलिए इसलिए यह पी में नहीं है, ये पी में नहीं है। चलिए अब 4 का जो है वो 14, क्वेश्चन नंबर 4 का 14 भी देख लेते हैं, 4 का 14, इसमें जो प्रश्न है वो कितना है, 1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर, फिर दिया है 5 का स्क्वायर, फिर दिया है 7 का स्क्वायर, है ना, और डैश 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 वन। देखते हैं ये आगे बढ़ता है, ये AP में है या नहीं, इसे भी हम लोग जांच करते हैं। हम लोग करेंगे a2 - a1, a2 है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का 1 ही होगा, नहीं ये 9 में से 1 घटाना है, यानी 9 - 1 करना है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब a3 - a2, यानी 5, a3 ये है, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 है 25, और 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, यानी 25 में से 9 गया तो कितना बचा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 16, कितना बचेगा 16, यहाँ है 8, यहाँ है 16, क्योंकि जो अंतर है, क्योंकि अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में सॉरी
नहीं है। ठीक है, ये जो प्रश्न है 4 का 13 और ये क्या है 14, ये हल है भाई, इसे भी आप देखें जरा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, इसे भी हल करके दिखा ही देते हैं, आपको बता देते हैं, है ना। A2 माइनस A1 यानी A2 है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का ऐसा होता है 5 है 25, 1 का 1 यानी 25 में से 1 माइनस होगा कितना होगा 24। बहुत बढ़िया। फिर करेंगे A3 माइनस A2 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 7 49। देखो किसी का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 यानी कितना हो जाएगा ये 7 गुना 7, इसको 2 बार गुना करेंगे 49 यानी 49 माइनस 5 है कितना होगा 25। इसको जब माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 9 में से 5 घटा बचा 4, 4 में से 2 बचा 2 यानी 24 आया, है ना। उसके बाद A4 माइनस A3, A4 कितना है, A4 है 73 और माइनस A3 यानी 7 का स्क्वायर 7 7 49, है ना। 13 में से 9 घटेगा बचेगा 4 और 6 में से 4 घटेगा बचेगा 2 यानी 24 आया। समान यानी सर्वांतर जो है समान है ना, सर्वांतर समान है, इसलिए इसलिए यह AP में है ना। अंतर समान है इसलिए यह AP में है, इसलिए यह AP में है। जब ये AP में है तो इसके अगले 3 पद क्या होगा, तो लिख लो सर्वांतर कितना है तो 24 है, D कितना है 24 है। तो अगला पद नहीं 73 में, 73 में से 24 जोड़ देना है आपको। 73 में कितना जोड़ेंगे 24, तो 4 3 7, 7 2 9 ये 97 आया। फिर 97 में से 24 जोड़ना है, 7 4 11 के 1 9 2 11 11 1 12। और ध्यान दीजिएगा 121 जो है ना वो हम लिखेंगे 11 गुना 11, और ये 2 बार है लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आएगा यानी 121 को फिर जोड़ेंगे 24, सर्वांतर को ही जोड़ना है, तो 4 और 1 5 2 2 4 ये हो गया 1 यानी 145, 145 आ गया। यानी इसके अगले 3 पद, इसके अगले अगले 3 पद कौन कौन है, 97 है, 121 है और फिर 145 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसको 121। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 4 के 15वां क्वेश्चन का है ना, 15वां है ये, है ना। और ये प्रश्नावली 5.1 का क्या था, आखिरी प्रश्न था। आप लोगों को हम अच्छे से समझा दिए, है ना, और आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।